सोनीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी को लेकर भाजपा पार्टी ने राजीव जैन को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने देवराज दीवान के लड़के कमल दीवान को मैदान में उतारा है। इसी को लेकर सोनीपत में भाजपा जिला अध्यक्ष जसवीर दुआ से खास बातचीत। जिला अध्यक्ष जी, सोनीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर पार्टी संदेश देगी? देखिए, सबसे पहले जो हमारे प्रत्याशी है ना राजीव जैन जी, उनका बहुत लंबा करियर है। 38 साल से सोनीपत के दुख सुख में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है जिनकी गाड़ी का पहिया कभी भी नहीं रुका है, तो वो राजीव जैन जी हमारे प्रत्याशी हैं। उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर। और जो ये चुनाव है ये नायब सैनी जी के चेहरे पे है, क्योंकि नायब सैनी जी ने जो 56 दिन के कार्यकाल में काम किया था उसी की उसमें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है। और सोनीपत में जो हम 4 सीटें जीते हैं ना, उससे एक बहुत गजब का मैसेज गया। बहुत कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त जोश है। तो 100% नगर निगम में राजीव जैन जी हमारे जो प्रत्याशी है बहुत भारी मत से जीतने जा रहे हैं। खरखोदा में भी देखिए, खरखोदा विधानसभा में पहली बार कमल का फूल खिला है। और वहां से जो हमारे प्रत्याशी पवन खरखोदा जी जब चुनाव लड़ा तो सब लोग ये कह रहे थे ये तो हुड्डा का गढ़ है, ये तो एक पार्टी का गढ़ है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया। तो दोनों जगह 100% यहाँ से राजीव जैन जी और वहां से हीरालाल इंदौरा जी बहुत भारी बहुमत से, सभी वर्करों की मेहनत से, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, ये हम बहुत भारी बहुमत से ये दोनों जगह चुनाव जीतने जा रहे हैं। जसवीर जी, बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम है इस चीज को लेकर। हाँ, देखिए जी, 26 तारीख को हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सोनीपत में एक रोड शो करेंगे। और उसके बाद खरखोदा में भी उनका एक कार्यक्रम है। वहां पर भी एक कार्यक्रम किया जाएगा। और लगातार अभी हमारे यहाँ जैसे 28 तारीख को कैसन बेदी जी भी कार्यक्रम कर रहे हैं। 24 तारीख को हमारे जो पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं, मंत्री हैं, रणबीर गंगवा जी भी वहां आ रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो इंचार्ज जिनको लगाया गया है डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जी, आज भी सोनीपत में 3 बजे हमारी बैठक है। तो लगातार जिसकी भी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगती है, जिस नेता की ड्यूटी लगती है, सबका एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और समय समय पर जो भी कार्यक्रम है उसमें लोगों में बहुत जोश और उत्साह आप देख भी रहे हैं। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन हो रही है, लोगों का ना बहुत जन समूह उमड़ रहा है। 24 तारीख को आपका घोषणा पत्र भी आ रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरेंगे? ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा, सबका साथ सबका विकास। और अंतिम व्यक्ति के विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। और नगर निगम का हर व्यक्ति को उसकी सुविधा मिले और जो भी काम हो वो प्रॉपर तरीके से हो, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है। ऊपर ना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, नीचे नायब सैनी जी की, और ट्रिपल इंजन की सरकार बने, तभी लोगों को एक आसानी होगी। क्योंकि ऊपर नीचे अगर भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा होगा तो वो सारे कामों पे लोगों के काम है उन पे अपेक्षा पर बिल्कुल खरा उतरने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। सोनीपत नगर निगम का उपचुनाव है सोनीपत में। और भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत जिले में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती है। सभी वर्कर जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, बहुत मजबूती से एक चुनाव खत्म होता है अगले की तैयारी करते हैं। और सोनीपत में जहाँ चुनाव है ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पहले भी यहाँ से 3 बार बाबू देवीदास विधायक रहे हैं, कविता जैन भी 2 बार विधायक रही है, और अब की बार निखिल मदान भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीते हैं। तो 100%। देखिए, ये चुनाव है नायब सैनी जी के चेहरे पे, जो उन्होंने 56 दिन का काम किया था तभी हरियाणा में सरकार आई है। और ट्रिपल इंजन की सरकार, ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नीचे नायब सैनी जी, और नीचे नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, तभी नए विकास के काम होंगे और कामों को गति मिलेगी। तो 100% भारतीय जनता पार्टी सोनीपत के चुनाव में जीत रही है। पिछली बार जनता ने कांग्रेस पार्टी से निखिल मदान को मेयर बनाया था। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गढ़ तो जनता जनार्दन का होता है। और जनता आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नायब सैनी जी के साथ है। जो नायब सैनी जी ने काम करके दिखाए हैं। और देखिए, आप तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपने पहले भी मुख्यमंत्री देखे हैं। ये ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने गरीबी देखी है, गरीब की पीड़ा को जानता है। 24 घंटे कबीर कुटीर के दरवाजे खुले हुए हैं। लोग सबसे पहले मान सम्मान चाहते हैं और विकास। 24 घंटे अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वो नायब सैनी ने किया है। तो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहले क्या हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल सोनीपत को एक नेता का और एक पार्टी का गढ़ कहा जाता था। और सोनीपत में 4 सीटें हम जीते हैं। तो 100% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।
जसवीर जी, जैसे नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामले कह रहे हैं, इस चीज़ को लेकर जैसे बीजेपी की भी 10 साल से है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना हमेशा सबका साथ, सबका विकास के लिए काम किया है और आदरणीय मनोहर लाल जी की जो सरकार रही है, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत लगाम कसी है। पहले नौकरियों में कैसे बंदरबाट होती थी, बगैर पर्ची, बगैर खर्ची के नौकरी देकर ये दिखाया है भई भ्रष्टाचार नहीं है और हमेशा मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया है। आप देख लिए पहले तबादले सारे ऑनलाइन हो गए, पहले सेक्रेटेरिएट में कैसे भीड़ लगी रहती थी, कैसे नेताओं का पर्ची देते थे भई नौकरी के लिए, तबादलों के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और जन नगर निगम की बात है, मैं 100% ये कहता हूँ, नगर निगम में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आवेगी। वो पूरी पारदर्शिता से पूरे मतलब सबके साथ से और बहुत मजबूती से काम किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा ध्येय है जनता जनार्दन का पक्ष रखना और उसके लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। जसवीर जी, किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं? देखिए, मुद्दा एक ही है विकास। विकास है और जो गरीब आदमी है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके विकास के लिए काम करना है और सोनीपत तो वो क्षेत्र है जो दिल्ली से सटा हुआ है। सोनीपत में बहुत ऐसी जैसे मेट्रो की बात है, मेट्रो का भी काम चल रहा है और सोनीपत में जैसे खरखोदा में भी हमारा नगर पालिका का चुनाव है, वहां भी खरखोदा मिनी गुड़गांव बनने जा रहा है। मारुति के आने से कितने रोजगार बढ़े हैं, कितने लोगों की देखे जहां पर भी कंपनी आती है, जहां से रोड निकलता तो वो रोजगार के नए आयाम स्थापित होते हैं। तो ये सोनीपत तो ऐसा ऐसा क्षेत्र है जो सोनीपत हरियाणा में एक अलग पहचान रखता है और ये चुनाव से लोगों की एक ही सोच है, भाई काम हो, काम जब होगा जब ऊपर नीचे सारी एक ही सरकार होगी। मैंने पहले भी कहा है, ऊपर मोदी जी, नीचे नायब सैनी जी और यहाँ भी ट्रिपल इंजन जो लगेगा तो विकास होगा और बहुत बढ़िया तरीके से लोगों के काम होंगे।